श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आज कथा का दूसरा दिवस था, जो कथा रेवाड़ी हरियाणा में चल रही है पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा। उसमें आज द्वितीय दिवस की कथा में गुरुजी ने बहुत से विशेष उपाय और जानकारी दी है, जिसे बताने के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो वीडियो में बने रहें। जो पहली जानकारी है जो आज हम आपको बताने वाले हैं, वो पशुपतिनाथ व्रत के बारे में है, जिसमें गुरुजी ने बताया है कि जब हम पशुपतिनाथ व्रत के लिए सुबह पूजन की थाली लेके जाते हैं, तब हम वहाँ उस समय दिया लेकर जा सकते हैं और शिव मंदिर में आरती कर सकते हैं। लेकिन जब हम शाम को पूजन करने जाते हैं, तब हम वहाँ पर जो 6 दिए लेकर जाते हैं, उसके अलावा हमें 7वां कोई दिया नहीं लेकर जाना है, ना कोई बाती लेकर जाना है दिए में आरती करने के लिए। हम कपूर ले जा सकते हैं, लेकिन हम कोई दिया या बाती या कोई भी आरती करने के लिए अलग से हम नहीं ले जा सकते। यदि आपको आरती करना है तो आप कपूर ले जा सकते हैं। और गुरुजी ने बताया है कि नहीं तो आप एक बेलपत्र को हाथ में लेकर उसे अर्ध घुमा दें, मतलब आधा हाथ हमें बेलपत्री को हाथ में रखकर और उसे घुमा दें और हृदय से वो बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर दें, तो वह शिव जी आरती के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एक दिया नहीं ले जाने की ज़रूरत है। ये दूसरी जानकारी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर गुरुजी ने बताया है कि यदि हमने मंदिर में बहुत से देवी देवता स्थापित कर रखे हैं, तो जब हम उनकी आरती करते हैं, तो हमें आरती करने के लिए जो हम दिया उठाते हैं, उसके पहले ही हमें जो गरुड़ घंटी होती है उसे बजाना शुरू कर देना चाहिए और आरती करना चाहिए। और यदि हमारे घर में एक ही देवी देवता है, एक ही देवी या देवता है, तो हम बिना घंटी बजाए भी उनका आरती और पूजन कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी गुरुजी ने ये बताई है कि हमारे घर में जो तवा होता है जिस पे हम रोटी बनाते हैं, यदि वह तवा जिसको हमने उपयोग कर लिया है और जिस पे हमने रोटी बना चुके हैं, वह हमारे घर से किसी और को ना दें। यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हमारा उपयोग में किया हुआ तवा हम किसी और को दे देते हैं, तो हमारे घर में बच्चे बीमार बने रहते हैं, एक के बाद एक उनको कुछ ना कुछ परेशानी होती ही रहती है। चौथी विशेष जानकारी भी घर में उपयोग की जाने वाली कढ़ाई से संबंधित है। यदि हमने कढ़ाई भी घर में उपयोग कर चुके हैं और हम किसी को वो दे देते हैं कढ़ाई, तो वो भी हमें नहीं देना चाहिए। यदि हम घर में उपयोग की गई कढ़ाई किसी को देते हैं, तो हमारे घर में कभी पैसा नहीं टिकता। कितना भी कमा लो, उस घर में पैसा टिक ही नहीं सकता। यदि आप 1 रुपये कमाएंगे तो 2 रुपये आपके खर्च होंगे। पांचवा विशेष उपाय यहाँ पर गुरुजी ने बताया है शीतल आरती का, जिसमें जब यदि हमें लगता है कि कोई हमें भयानक रोग हो गया है और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो लगता है डॉक्टर कोई भारी रोग बताने वाला है, तब हमें यह प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें एक पुष्प लेना है। पुष्प यदि आंकड़े का हो तो वह बहुत अच्छा होता है। एक पुष्प हमें हाथ में लेना है और 1 लोटा जल लेना है। ये लेकर हमें शिव मंदिर चले जाना है और वहाँ पर हमें और किसी सामग्री की ज़रूरत नहीं है। 1 लोटा जल और एक सफ़ेद आंकड़े का फूल या कोई भी फूल हम ले सकते हैं। उसे हमें हाथ में रख लेना है और 11 बार 11 रुद्र शंकर जी के का नाम लेते हुए उसे हमें शिवलिंग से गोल घुमाते हुए उतारना है और जल हमें शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और जो पुष्प हमने लिया है वो हमें अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। ये आज के कुछ विशेष उपाय और जानकारियाँ थी जो गुरुजी ने आज की कथा में बताई थी। यदि आपको ये उपाय लाभप्रद लगे हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।